कहीं इंडियन हॉकी टीम के पेरिस ओलंपिक्स 2024 के सेमीफाइनल में पहुंचने की खुशियां मनाई जा रही थी, तो कहीं इंडियन क्रिकेट टीम को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में मिली शर्मनाक हार की वजह से लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं कपिल पांडे। मैं आज बात कर रहा हूं इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज के दूसरे मैच में, जहां श्रीलंका ने भारत को एक करारी शिकस्त दी है। पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी भारतीय बैटिंग ऑर्डर पूरी तरीके से लड़खड़ाता हुआ नजर आया। जहां कोलंबो के मैदान में सारे बल्लेबाजों को संघर्ष करते हुए देखा गया, वहीं रोहित शर्मा ने एक विस्फोटक पारी खेलते हुए महज 44 गेंदों पर 64 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 5 चौके शामिल हैं। पहले वनडे मैच की तरह दूसरे वनडे मैच में भी श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 240 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, और भारत को 241 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में उतरी टीम इंडिया को रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से एक शानदार शुरुआत मिली, लेकिन पारी के 14वें ओवर में ही रोहित शर्मा ने अपना विकेट गंवाया और तब भारत का स्कोर 13.3 ओवर के बाद 97 रन 1 विकेट के नुकसान पर होता है। टीम इंडिया की ऐसी शानदार शुरुआत के बाद तो एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत ये मैच 4-5 ओवर पहले ही जीत जाएगा, लेकिन रोहित शर्मा के विकेट गिरने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने जैसे सोच लिया कि तू चल मैं आया, और एक के बाद एक बड़े से बड़े धुरंधर ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए नजर आए। रोहित शर्मा के बाद 18वें ओवर में शुभमन गिल ने 44 गेंदों पर 35 रन बनाकर अपना विकेट गंवाया और उसी ओवर में श्रीलंका ने शिवम दुबे को 0 पर आउट कर दिया। और अब 18 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 116 रन 3 विकेट को नुकसान पर होता है। उसके बाद विराट कोहली 19 गेंदों में 14 रन बनाकर, श्रेयस अय्यर 9 गेंदों में 7 रन बनाकर और केएल राहुल 0 पर अपना विकेट श्रीलंका को दे बैठते हैं। और अब भारत का स्कोर 23.1 ओवर की समाप्ति के बाद 147 रन 6 विकेट के नुकसान पर होता है। अभी भी भारत को जीत के लिए 94 रनों की जरूरत होती है और एक छोर से अक्षर पटेल ने भारतीय प्रशंसकों की उम्मीद की किरण बरकरार रखी थी, लेकिन पारी के 34वें ओवर में ही श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने अपनी ही गेंदबाजी पर एक आसान सा कैच लेकर अक्षर पटेल को भी चलता किया। अब भारत का स्कोर 33.1 ओवर की समाप्ति के बाद 185 रन 7 विकेट के नुकसान पर होता है। अभी भी भारत जीत से 56 रन दूर था और भारतीय फैंस की एकमात्र आशा वॉशिंगटन सुंदर से जुड़ी थी, जो कि 36वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर के विकेट से टूट जाती है। सुंदर ने इस मैच में 40 गेंदों पर 15 रन बनाए और इस तरह 42.2 ओवर में भारतीय टीम 208 रनों के स्कोर पर सिमट जाती है और श्रीलंका इस मैच को 32 रनों से जीत लेता है। भारत को एक जबरदस्त शुरुआत मिलने के बाद भारतीय बैटिंग ऑर्डर का इस तरीके से फ्लॉप होना काफी चिंताजनक है। एक समय भारत का स्कोर 97 रन पर 1 विकेट होता है और उसके बाद महज 111 रन पर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। अब भारत इस सीरीज को जीत तो नहीं सकता, लेकिन अगर इस सीरीज की हार से बचना है तो भारत को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले अगले मैच में हर हाल में जीतना होगा। टीम इंडिया का लगातार 2 मैचेस में इस तरीके का परफॉर्मेंस आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहद चिंता की बात है। अब भारत के पास चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ज्यादा ओडीआई मैचेस नहीं बचे हैं। भारत के पास सिर्फ 4 मैचेस बचे हैं, जिसमें से एक श्रीलंका के खिलाफ है और 3 इंग्लैंड के खिलाफ है अगले साल फरवरी में। अब एक बात तो ये बिल्कुल साफ है कि अगर भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी दावेदारी पेश करनी है तो भारतीय बैटिंग ऑर्डर को काफी मेहनत और सुधार की जरूरत है। नहीं, अगर इसी तरीके से चलेगा तो भारत शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लीग मैच से ही बाहर हो जाए। इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।